Yeah, so hi everyone. So these two questions are for the 9th October. So फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमें लाइव लिखना रहता है जो हम लोगों ने कल लिखा था, और बाकी एक होमवर्क है, तो प्लीज आप लोग इसको लिखना एंड पोस्ट करना यहाँ पे। तो देखते हैं दोनों क्वेश्चन। तो पहला है जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में। तो जुडिशियल एक्टिविज्म इज एन इफेक्टिव वे टू प्रमोट डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड सोशल जस्टिस। So there is the two things here. One is the democratic values and social justice. So we have to tell how judicial activism promote both of them. So we have to separate them, especially when the other two branches of the government fail to act. Critically examine. This is the directive word, critically examine, and we have to tell uh, जब भी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फेल होती है तो कैसे जुडिशियल एक्टिविज्म सोशल जस्टिस को और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रमोट करती है। ये क्रिटिकली एग्जामिन करना है, मतलब इसका बेनिफिट भी बताना है, एडवांटेज भी बताना है, और इससे इश्यूज क्या क्या क्रिएट हो जाते हैं ये भी बताना है। ठीक है, तो इसको लिखना है। एंड सेकंड है इवेल्युएट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द फर्स्ट पास द पोस्ट FPTP system in ensuring the representative polity. Can a move towards a proportional electoral system address the limitation of the first past the post system? So in this one, अभी हरियाणा इलेक्शन हुआ होगा तो आप लोगों ने देखा होगा इसका जादू। तो इसमें क्या होता है, अगर हमारे पास 10 कैंडिडेट हैं तो जो कैंडिडेट सबसे ज्यादा वोट पाएगा, इरिस्पेक्टिव को कितना वोट पाता है उसको जीता हुआ मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 कैंडिडेट खड़े हुए और सबको लगभग 9% वोट मिला और एक को 10% मिल गया, या लमसम उसी के रेंज में जो भी है, तो उसको जीता हुआ मान लेंगे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि उसको सिर्फ मतलब 10% लोगों ने वोट दिया, राइट, मतलब 90% उनके अगेंस्ट हैं, लेकिन फिर भी उसको यहाँ पे जीता हुआ मान लेंगे। तो जैसे अभी हरियाणा इलेक्शन हुआ था तो उसमें हम लोग देख सकते हैं वहां पे बीजेपी और कांग्रेस का वोट शेयर लगभग लगभग बराबर है, लेकिन फिर भी बीजेपी की सीट 48 है, मतलब मच हायर देन द कांग्रेस। क्यों? क्योंकि उनके पास जो जो कैंडिडेट थे लोकल में उन्होंने बहुत स्मॉलर मार्जिन से जीता, तो इस वजह से वो हो गया। तो इसके सेकंड पार्ट क्या है, कैन ए मूव टुवर्ड्स ए प्रोपोर्शनल इलेक्टोरल सिस्टम एड्रेस द लिमिटेशन ऑफ द दिस वन। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है जैसे स्विट्जरलैंड में है, तो वहां पे क्या है कि जितना जिसको वोट शेयर मिलेगा उतनी ही सीट मिलेगी। फॉर एग्जांपल, अगर कांग्रेस एंड बीजेपी दोनों इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही हैं और दोनों को 39% मिला जैसे हरियाणा में हुआ था, तो 39% सीट्स बीजेपी को दे दी जाएंगी, 39% कांग्रेस को दे दी जाएंगी। जिसका जितना परसेंटेज होगा उतना होगा। जैसे बेस्ट एग्जांपल इसका है यूपी जब इलेक्शन होता है तो यहाँ पे कुछ लोकल पार्टी, फॉर एग्जांपल बीएसपी लगभग 20 से 25% वोट जीतती है, लेकिन उसका सीट हो सकता है एक दो हो या एक भी न हो, तो ये गलत हो गया ना, वो कम से कम मिनिमम 20% सीट देनी है। तो हमें यही बताना है कि प्रोपोर्शनल इलेक्टोरल सिस्टम जो है ये किस तरह से फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को जो इसका लिमिटेशन है उसको एड्रेस कर सकता है। तो इसका हमें बताना है, फिर बताना है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में इंडिया में क्या इशू जाएंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इसने बोला कैन ए मूव टूवर्ड्स, तो हमें दोनों चीज बताना पड़ेगा। तो 15 मार्कर है, तो फर्स्ट आप इसके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस बताओ, और फिर सेकंड में आपको बताना है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कैसे इसके लिमिटेशन को सॉल्व करेगा, और ये भी बताना है कि प्रोपोर्शनल इलेक्टोरल सिस्टम का खुद क्या लिमिटेशंस हैं। इसको थोड़ा सा कम ही एड्रेस करना लास्ट वाला। तो इसमें मेन 3 है और इसको थोड़ा सा लास्ट में एड्रेस करके अगर कुछ वे हेड हो तो आप डाल के इसको फिनिश कर सकते हो। ओके, फिर लिखना आप लोग और पोस्ट करना यहाँ पे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, कीप राइटिंग।